नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इससे पहले हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई जो वीडियो को देख रहा है, जिसको पसंद आ रही है, प्लीज़ वो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आज का लेक्चर आप देखते हैं तो पक्का श्योरिटी के साथ, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, मतलब चाहे आप PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो या +1 2 के कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, आज मैं आपको एक नई चीज़ ज़रूर सिखाकर भेजने वाला हूँ, ये मेरी श्योरिटी है। अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, वरना कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक में भी खुश हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की। देखो मैंने कुछ मैपिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अब इन मैपिंग्स के थ्रू समझते हैं हम कि फंक्शंस की क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे होगी, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या बनाया, एक मैपिंग बनाई है जिसमें x के एलिमेंट y पे गए हैं, x के एलिमेंट y पे गए हैं। ये मानो कि ये क्या था, 1 2 3, ये हमने मान लिया कि ABCD है। क्लियर? जब इस टाइप की कोई मैपिंग है जिसमें x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए वहाँ इमेज है, वो तो डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। क्या कहा था कि x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, इमेज है इसकी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब मैंने कहा कि ये फंक्शन तो ऑलरेडी है, तो अब इसमें क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि x के प्रत्येक के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट है और वो यूनिक है। यानी कि सपोज कि 1 के लिए सिर्फ मेरे पास क्या है, A है। अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 किस पे गया है, B पे। यानी 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए D है। ऐसा नहीं है कि 2 के लिए भी A हो, ऐसा नहीं है। 1 की अलग इमेज है, 2 की अलग इमेज है, 3 की अलग इमेज है, ठीक है। जब इस टाइप से हो कोई मैपिंग तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये क्या है, 1-1 मैपिंग है। क्या है, 1-1 मैपिंग, या से कि 1-1 फंक्शन है। क्लियर? सभी के लिए इमेज हो गई और सभी की जो इमेज है वो क्या है, डिफरेंट है। सभी की इमेज क्या है, डिफरेंट है। भाई 1 की A है, 2 की B है, 3 की D है। इस टाइप से अगर कोई मैपिंग है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग। अब सेम ऐसे सपोज कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, 1 2 3 4 है, इसको मैंने क्या ले लिया, ABCD। अब देखो अगर यहाँ पे बात करें हम तो 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए C है, 4 के लिए भी क्या है, C है, 4 के लिए भी क्या है, C है। क्लियर? भाई 3 और 4 की दोनों की इमेज क्या है, सेम है। दोनों की इमेज क्या है, सेम है। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखना, नॉट 1-1, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? वो 1-1 फंक्शन नहीं है। अगर 1-1 नहीं है तो कुछ तो होगा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये क्या है, मैनी-1 फंक्शन है। मैनी-1 फंक्शन। भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है। एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज जब एक आ रही है तो मैंने उसको क्या कहा कि ये क्या है, मैनी-1 फंक्शन है। क्लियर? अब हमने एक और मैपिंग डिफाइन की कि भाई x के एलिमेंट्स की यहाँ पे क्या है, एक इमेज बनी हुई है सभी की, और वो सभी की क्या है, डिफरेंट है। सभी की क्या है, वो डिफरेंट है। या ये कहें कि 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी सी क्लियरिटी, चलो वहाँ से हो जाएगी, छोड़ो। सभी की क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब बात 1-1 और मैनी-1 तो हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो अगर y के सभी एलिमेंट के लिए, मैंने क्या कहा कि y के सभी एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट है जिनकी इमेज
y पर बन रही है, जिनकी इमेज y पर बन रही है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि y के सभी के लिए, ऑल ऑफ y के सभी के लिए इस x के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज y में बन रही है। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा ये? ऑन टू फंक्शन। क्लियर भाई, y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम इसको करते हैं तो y में यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। y के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा है ना जिसके लिए x के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसकी इमेज यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इनटू फंक्शन। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इनटू के अंदर अगर हम देखो एक दूसरी मैपिंग को मिक्स करने लगे, अगर मैं 1 1 और मैनी 1 में से पूछूं तो ये कौन सी मैपिंग है? भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी 1 इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी 1 इनटू फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे बात करें तो क्या है? जल्दी बताओ। देखो ऑन टू था क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है और सभी की इमेज क्या है? डिफरेंट है। तो ये कैसा फंक्शन है? साथ में 1 1 भी है, यानी ये कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि y में सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। हो गया ऑन टू चेक। 1 1 कैसे है कि सभी की इमेज क्या आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। सभी की इमेज क्या आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। क्लियर? ये था 1 1 ऑन टू, मैनी 1 और इनटू फंक्शन। अब अगर इसी की मैं बात करूं तो ये कौन सा फंक्शन है? जल्दी बताओ। अब पूरा बताओगे कि ये 1 1, देखो 1 1 तो हमने कहा कि ये कैसा फंक्शन है? 1 1। अब ये साथ में ऑन टू है या इनटू है? ये साथ में कौन सा है? ऑन टू है या इनटू है? अगर देखें तो y के अंदर एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसके लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा है? इनटू है। कैसा? ये इनटू फंक्शन है। क्लियर? अगर यहाँ पे बात करें तो मैनी 1 है क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, और d के लिए इधर कोई इमेज नहीं है, d के लिए इधर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे फिर? ये भी कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनटू। यानी ये क्या था? मैनी 1 इनटू फंक्शन, सॉरी 1 1 इनटू फंक्शन। ये क्या था? मैनी 1 इनटू फंक्शन। ये क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। कैसा है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। और ये मैपिंग हमने किस टाइप की बनाई? मैनी 1 और इनटू फंक्शन की। क्लियर? अब एक छोटी सी चीज़ को और समझो। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ दूसरे एंगल से समझने की, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जो इसके यहाँ पर जो बने हैं, मतलब जो x की इमेजेस आई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं उसको? रेंज। क्लियर? यानी इतना तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मुझे ऑन टू फंक्शन चाहिए है, मुझे क्या चाहिए है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। तो देखो जो रेंज है मेरी वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल है। जो रेंज है वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है। यानी अगर ऑन टू फंक्शन है तो मुझे क्या चेक करना होगा कि जो मेरे फंक्शन की रेंज है, जो मुझे फंक्शन गिवन होगा, जो उसकी रेंज है, अगर वो किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के। रेंज जो है किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तब मैं फंक्शन को क्या कहूँगा कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू है। क्या है वो? ऑन टू फंक्शन है। क्लियर हुआ?
अब कोडोमेन तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी, ठीक है। रेंज निकालने के हम बहुत सारे मेथड कर चुके हैं। कितने मेथड किए थे हमने? 4 मेथड रेंज निकालने के किए थे, ठीक है। यानी कंप्लीट 3 लेक्चर हम रेंज पे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि अब तो रेंज में किसी को डाउट नहीं आने वाला है। तो रेंज हमें निकालनी आती है, कोडोमेन हमें गिवन होगा, चेक कर लेंगे। अगर रेंज और कोडोमेन क्या आए हैं? इक्वल आए हैं, तो मेरा सेट जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा? ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें 1-2 टर्म्स और हैं, वो भी सुनो। जो मेरा 1-1 फंक्शन है, इस 1-1 फंक्शन को मैं साथ में क्या बोलता हूं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगर मेरे पास ऑन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन को मैं बोलता हूं सर्जेक्टिव। क्लियर? अगर फंक्शन 1-1 है तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ द फंक्शन इज गिवन दिस वन एनी, अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल देकर ये कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है? इंजेक्टिव फंक्शन है, तो आपको यही समझना है कि ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें, अगर ऑन टू है, अब ऑन टू कहें या सर्जेक्टिव फंक्शन कहें, बोथ आर द सेम, ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो क्या है? 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। कैसा फंक्शन है? जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? 1-1 है उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव। ऑन टू उसको क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव। और जो 1-1 ऑन टू दोनों होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। क्लियर? और इसमें हमने क्या देखा कि ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं हम? भाई कोडोमेन हमें गिवन होगी, हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन की रेंज निकालेंगे। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑन टू नहीं होगा तो वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा? फिर इनटू बन जाएगा। क्लियर? अब ऑन टू को तो हमने सीख लिया कि ऑन टू तो हम ऐसे निकाल लेंगे, बट अगर बात करें हम 1-1 की, तो 1-1 मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। क्या क्या? वो देखते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग 1-1 फंक्शन और से मैनी वन फंक्शन, कि हमें कैसे हम चेक करेंगे या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो 1-1 है या मैनी वन है। तो इसके लिए फर्स्ट मेथड है हमारे पास इफ हम क्या लेकर चलें? f(x1) किसके इक्वल हो? f(x2) के इक्वल हो। अगर ये है, दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करें कि x1 इक्वल टू x2 है, तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे फंक्शन है वो क्या है? 1-1 है। देन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। तो उस टाइम पे जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा? 1-1 होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन क्या बन जाएगा? मैनी वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन। क्या कहा हमने? मैं क्या करता हूं कि y के अंदर मैं 2 एलिमेंट को उठा लेता हूं, ठीक है। f(x1), f(x2), ठीक है। अगर उन दोनों, वो दोनों क्या है? इक्वल है, तो उन दोनों के लिए जो x1 और x2 है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तब मैं फंक्शन को क्या कहूँगा? 1-1 फंक्शन है, अदरवाइज मैं उसको क्या बोलूँगा कि ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है हमारे पास, अगर मेरे पास क्या है? ग्राफ है। किसका? फंक्शन का। मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है, यानी मुझे ग्राफ बनाना आता है फंक्शन का, ठीक है, या हमें गिवन हो, तो हम क्या करेंगे? उस ग्राफ से
कहीं से भी क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन को पास कर दो। क्या कर दो? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करेंगे? पास कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमारी मर्जी, जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ बन सकती, सब जगह से पास करते चलेंगे। क्या कहा हमने कि हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, अगर ऐसा है तो हम उस ग्राफ से क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पास कर देंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है, ओनली वन पॉइंट, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करके निकल जाए ग्राफ को, कट ऑन ओनली वन पॉइंट, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या करे? एक पॉइंट पे कट करके निकल जाए, तो उसको मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? वन वन फंक्शन है। क्या है वो? वन वन फंक्शन है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मानो कि मेरे पास कोई ग्राफ था से इस टाइप से कुछ, ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक लाइन पास आउट की। अब ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या कर रही है? एक से ज़्यादा पे कट कर रही है। क्लियर? इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है, ये वन वन नहीं है। क्लियर? और सेम ऐसे ही अगर मैं इस टाइप को, इस ग्राफ को कुछ ऐसा बना दूँ, अब अगर देखें तो कहीं से भी पास आउट कर दो, ठीक है, कहीं से भी पास आउट कर दीजिए, क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके निकलेगी। यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, तो ये क्या हो जाएगा? फिर वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा पे कट करके निकलेगी तो मैनी वन है, अदरवाइज वन वन है। क्लियर? थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? अगर फंक्शन मेरे पास क्या है? मोनोटोनिक है। कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक functions are always वन वन, कि जो मेरे मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वन वन होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? हमेशा वन वन। अब छोटी सी कन्फ्यूजन ये भी रहेगी कि ये मोनोटोनिक क्या है? मोनोटोनिक होता है एक ऐसा फंक्शन जो या तो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो। ठीक है, या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चले या कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स रख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स रख देता हूँ, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? एन से। तो जैसे जैसे मैं एक्स को इंक्रीज करता जाऊँगा ये फंक्शन क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? एक मोनोटोनिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? मोनोटोनिक। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा? वन वन होगा। क्लियर? हमेशा क्या होगा? वन वन होगा। वन वन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हो गया कि भाई दो एलिमेंट की इमेजेस को, यानी x1 और x2 मेरे पास कोई दो एलिमेंट थे, किसके? x सेट के। x1 और x2 किस में थे? x सेट में थे। जब मैंने इनके ऊपर f अप्लाई किया तो ये किस में चले गए? y में। यानी y के मैंने दो एलिमेंट उठाए जो कि क्या थे? इक्वल थे। तो उनके लिए जो मेरा x1 और x2 है वो भी क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ग्राफ है मेरे पास तो मैं क्या करूँगा? ग्राफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पास कर दूंगा। अगर वो लाइन सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे कट करती है तो मेरा फंक्शन कैसा होगा? वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। थर्ड इन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे पास फंक्शन मोनोटोनिक है, फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक है। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? वन वन होगा। हमेशा क्या होगा? वन वन। ठीक है, क्लियर? अब आई थिंक एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं ताकि ये जो अभी तक हमने पढ़ लिया है ये हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इफ़ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? जीरो से इन्फिनिटी से लेकर जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में ये डिफाइन है। और किस टाइप से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है? x डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स। क्लियर?
तो मुझे बताना है कि जो ये एफ ऑफ एक्स है ये क्या होगा मेरे पास 1/1 होगा, या ये मैंने 1/1 के लिए ये लिखा भाई, ठीक है, कि 1/1 है, या 1/1 है बट ऑन2 नहीं है, या 1/1 नहीं है बट ऑन2 है, और फोर्थ ऑप्शन ना 1/1 है ना ही ऑन2 है। क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस किया था, देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते कि ये 1/1 है या नहीं है। अब 1/1 है या नहीं है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मैंने कहा कि हम क्या लेकर चलेंगे, लेट कर लेते हैं कि हम एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। तो मुझे दिखाना क्या होता है यहाँ से कि x1 और x2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इनको इक्वल लेकर चला हूँ तो मुझे ये दिखाना है कि ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमें दिखाना क्या है कि हम इनको इक्वल लेकर चले और हमें क्या दिखाना कि x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, अब f ऑफ x1 यानी जो मेरा फंक्शन था उसमें x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, x1, यानी x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1। क्लियर? f ऑफ x2 मतलब x2 प्लस 1 प्लस x2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, x2 प्लस x1 x2, क्या बना देगा, x1 प्लस x1 x2। क्लियर? इससे ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यानी x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, x1 x2 के आ गए, इक्वल आ गए। मैं इमेज को इक्वल लेकर चला था और एलिमेंट के आ गए, इक्वल आ गए। इट मीन्स जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, मेरा 1/1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1/1। यानी जो नोट बोल रहा है नोट 1/1 वो तो पहले ही काट दो कि ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन तो हो गए रिजेक्ट। अब क्या रह गया, मुझे चेक करना कि ये ऑन2 है या नहीं है। ऑन2 हम कैसे चेक करते थे कि मुझे चाहिए इस फंक्शन की क्या, रेंज। मुझे इस फंक्शन की क्या चाहिए है, रेंज चाहिए। अब रेंज हम कैसे करते थे, मान लो कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, हमें वही चेक करना है ना। देखो भाई x प्लस 1 प्लस एक्स जो हमने चेक किया था एक बार पहले, उससे डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा मेथड भी आपको बता दूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ है, मुझे इसकी क्या चाहिए थी, रेंज चाहिए थी, तो हम कैसे सोचते थे कि मैं इसमें +1 ऐड कर देता हूँ और साथ में -1 कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रह जाए। क्या किया मैंने, रेंज कैसे फाइंड आउट कर रहे थे हम, देखो मैंने क्या मान लिया कि y जो है, f ऑफ x को मैंने y लिख दिया, y जो है वो क्या हो गया, x प्लस 1/x। ठीक है, इसको करने के हमने बहुत सारे मेथड किए थे। या तो हम क्या कर दें, इसमें +1 कर दिया हमने और साथ में -1 कर दिया। ठीक है, अब सेपरेट करके राइट कर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस x, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1, यानी 1 माइनस 1/1। अब जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, जहाँ पर ये नीचे वाली टर्म मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू क्या बन जाएगी, मिनिमम। डिनोमिनेटर मैक्सिमम, तो ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी फिर, मिनिमम। अगर ये मिनिमम बनेगी तो क्योंकि ये माइनस साइन के साथ में, तो ओवरऑल क्या बनाएगी फिर से, मैक्सिमम। यानी जहाँ पर ये मैक्सिमम है वहाँ पे वैल्यू मेरी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी, क्योंकि x तो हमें यहाँ से चूज करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भाई मैं x, क्योंकि x क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो मैं इसको बड़े से बड़ा ले लेता हूँ। बड़े से बड़ा क्या होगा, इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया, ये क्या बन जाएगा, 1/∞, मतलब ऑलमोस्ट 0। क्या बनाएगा, ऑलमोस्ट, ध्यान रखना क्या बनाएगा, ऑलमोस्ट 0।
क्लियर। अगर ये ऑलमोस्ट 0 बनाएगा तो 1 में से ऑलमोस्ट 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑलमोस्ट 1। क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा। क्लियर, यानी ये तो क्या हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि x सारा का सारा क्या था, पॉजिटिव था। जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये केस जो है ये क्या बनाएगा, मिनिमम, यानी ओवरऑल क्या बनाएगा, मैक्सिमम। सब्ट्रैक्ट होकर फिर से क्या बनाएगा, मिनिमम। मतलब जब मैंने x को 0 रखा तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 बाय 1 मतलब 1 में से 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये क्या आई है, एग्जैक्ट आई है। क्या आई है, एग्जैक्ट। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेंज। अब क्या ये जो रेंज आई है ये और कोडोमेन इक्वल है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये 0 से 1 है, ये 0 to इन्फिनिटी है, कहाँ इक्वल है, नहीं है तो ऑन टू तो है नहीं, नॉट ऑन टू काट दो। 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना नहीं चाहिए। इस टाइप से हमें इसको चेक करना है। ठीक है, या फिर हमने एक मेथड स्टार्टिंग वाला जो रेंज निकालने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड किया था वो क्या था कि हम x को y की टर्म में फाइंड आउट कर लें। यानी मैंने f ऑफ x को y मान लिया तो हमने क्या कहा था, x प्लस 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। यहाँ से x को y की टर्म में निकाल लेते हैं तो इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस x को इधर लेके आऊँगा और y को उधर शिफ्ट करूँगा। क्या कहा मैंने, इस x को तो मैं इधर लेके आऊँगा और ये y जो है उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। और फिर इसको कॉमन भी ले लेते हैं, यानी x मैंने कॉमन लिया, y माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ y के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ y के इक्वल हो गया। क्लियर। अब इसको ले आते हैं डिवाइड में, x इक्वल्स टू y और इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस 1। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये जो मेरी टर्म है इसको अगर हम देखें, अब बात को समझो, मुझे वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है, यानी इस फंक्शन की मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए। अब ये जो x है, x मेरा कहाँ से आया था, यहाँ से। x क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स जो ये पूरी टर्म है ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन को उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस, यानी y माइनस वाई माइनस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब सभी टर्म को हमें वेव कर्व मेथड में, मैंने आपको क्या कहा था कि सभी टर्म को हमें इस टाइप से देखने की हैबिट होती है कि y में कुछ नहीं तो मैंने माइनस 0 कर लिया। क्लियर। अब अगर वेव कर्व मेथड पे हम देखते हैं इसको तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आ गया, 0, यहाँ से क्या आ गया, 1, प्लस माइनस प्लस, यानी इस इंटरवल में क्या रहेगी मेरे पास, लेस देन 0। अब क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर मैंने y को 1 रखा तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि जो मेरा 1 है वो इंक्लूड नहीं है, 1 है वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से जो मेरी रेंज बन रही है वो 0 से 1 तक की बन रही है। क्या बन रही है, 0 से 1 तक, यानी जो y है वो किस में बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने f(x) को y मान लिया, सारे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, y, यानी कि x को किस में निकाल लिया, मैंने y की टर्म्स में निकाल लिया। ठीक है। अब y की टर्म्स में तो हमने निकाल लिया। अब हमने देखा कि जो x है उसके लिए जो मेरे पास यहाँ डोमेन थी वो गिवन थी, वो क्या थी, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये x के इक्वल है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू x के इक्वल है, इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है। इस माइनस साइन ने क्या कर दिया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया।
क्लियर। और फिर इस पे हमने क्या लगा दिया, वेव कर्व मेथड को अप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास y क्या आ गया कि वो क्या होगा 0 to 1 होगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास एक नोट है, वो राइट कर लीजिए। क्या कहता है देखो, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ आपको कि सपोज किया मैंने, मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किस टाइप से गिवन है, से x + 1/x जैसे लास्ट था, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, किसकी, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो जो मेरा फंक्शन f ऑफ x है वो क्या होगा, डेफिनेटली 1 1 होगा, वो क्या होगा, डेफिनेटली 1 1 होगा। क्या कहा मैंने कि मैंने इस टाइप से कोई फंक्शन मुझे गिवन था, मैंने देखा कि डिग्री किसकी, डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की क्या है, इक्वल है, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 होगा, क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसी में कि मानो कि फंक्शन मुझे कुछ इस टाइप से गिवन है कि से x³ अपॉन 1 + 2x², x², यानी एक की डिग्री तो क्या है, ओड है, और एक की डिग्री क्या है, इवन है। एक की डिग्री क्या हो जाए, ओड हो जाए, और एक की डिग्री क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब ये किसी भी केस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऐसे ही गिवन था रैशनल की फॉर्म में, और एक की डिग्री क्या थी, इवन, और एक की क्या थी, ओड थी। तो यहाँ से जो f ऑफ x होगा वो मैन इवन मिलेगा हमें, ठीक है। कैसा फंक्शन होगा वो, मैन इवन फंक्शन। क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट ने क्या कहा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो 1 1 है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, यानी एक की ओड है और एक की इवन है। ऐसा नहीं कि दोनों की ओड है, अगर दोनों की ओड आ गई तब भी प्रॉब्लम है, फिर भी वो हो जाएगा 1 1, ठीक है। यानी एक की इवन है और एक की ओड है, तब वो क्या होगा, मैन इवन होगा, तब भी वो फंक्शन क्या होगा, मैन इवन होगा। क्लियर। अगर दोनों की ओड आ जाती है, अगर दोनों की क्या आ जाए, ओड आ जाए, भाई ऊपर भी ओड आ गई और नीचे भी डिग्री क्या आ गई, ओड आ गई, ये फिर से क्या बना देगा, 1 1 बना देगा, ये फिर से क्या बनाएगा, 1 1 बनाएगा, ठीक है। बात को समझे। अब इस टाइप से एक बार रिजल्ट को रोटेट करके देखना, मतलब एक दो क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखो। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री सेम है तो पक्का 1 1 है, एक की ओड है एक की इवन है तो मैन इवन है, ठीक है। अगर दोनों की ओड है तो फिर से 1 1 है, दोनों की ओड है फिर से क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं इनको यूज करके, ताकि हम क्वेश्चन को क्या कर पाए, थोड़ा सा जल्दी कर पाए। क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मल मेथड से चलेंगे तो भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 1 1 को चेक करें, तो हमें कुछ अलग सोच कर चलना है। क्लियर। टेट वगैरह की प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास इतना तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो 1 1 on 2 फंक्शन है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो एच टेट के अंदर अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इनका जो पैटर्न है पेपर्स का वो चेंज हो रहा है, तो चांसेस है कि इस बार 1 1 on 2 से हमें 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाए। तो इसलिए हमें इस बार इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट की थोड़ी सी और अच्छी क्लियरिटी बन जाए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f ऑफ x कोई फंक्शन है जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r से इनफाइनाइट इंटरवल, तो ये अभी इनफाइनाइट है, किस पे है, -1/2 to 1/2 पे है। डिफाइंड एज, वो किस टाइप से डिफाइंड है,
कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इज। तो हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन है ये क्या होगा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, ठीक है। क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नोर ऑन टू, नाइदर इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ध्यान है, इंजेक्टिव हमने किसको कहा था, अगर फंक्शन 1 1 है तो मेरा क्या होगा इंजेक्टिव, अगर फंक्शन ऑन टू है तो मेरा क्या होगा सर्जेक्टिव, ऑन टू है तो क्या होगा सर्जेक्टिव, और अगर 1 1 ऑन टू है तो वो क्या होगा बाइजेक्टिव, क्या होगा वो बाइजेक्टिव। तो हमें ये ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें क्या सही होगा, ठीक है। अभी जो हमने नोट डिस्कस किया अगर मैं उसको देखूं, देखो ये क्या कह रहा है कि ऊपर पावर ओड है, ऊपर पावर ओड है, नीचे क्या आ गई इवन आ गई पावर से, यानी कि ये कहें कि ऊपर डिग्री ओड है नीचे क्या है इवन है। तो ये कैसा होगा 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है। हमने यही कहा था कि अगर एक ओड है एक इवन है, एक ओड है एक इवन है तो 1 1 नहीं होगा, नहीं होगा। यानी जहाँ पर ये कह रहा कि होगा उसको तो काट दो, 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट खत्म। इसने कहा कि इंजेक्टिव मतलब 1 1 है, क्या ये 1 1 है, कट गया। इंजेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव यानी 1 1, क्या ये 1 1 है, नहीं है, काट दो, 2 ऑप्शन तो खत्म। यानी अगर हमारे पास टाइम कम है तो भाई गैस तो हमें इन 2 में से करना है, गैस तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन 2 में से ही करना है, ठीक है। अब चेक ये करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है, चेक क्या करना है हमें कि ऑन टू है या नहीं है। अगर ऑन टू है या नहीं है तो कैसे चेक करते थे कि y फंक्शन को मान लो और सारी टर्म्स को किस में निकाल लो y में, सॉरी x को y में निकाल लो, ठीक है। f ऑफ x को हमने y मान लिया, x को निकाल लेते हैं y की टर्म्स में। अगर x को निकाले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या आ गया इक्वल टू x, ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। इस y को अगर पीछे लिख ले तो ये कैसी फॉर्म हो गई है, x के अंदर क्वाड्रेटिक है, x के अंदर क्या है क्वाड्रेटिक है। तो x क्या हो जाएगा, x क्या होगा माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4a, व्हाट इज a क्या है मेरा y, a क्या है y, और cb क्या है y, डिवाइडेड बाय 2a मतलब फिर से y, ठीक है। कैसे किया, मैंने इस y को पीछे लिख लिया था, यानी ये फॉर्म कुछ इस टाइप की थी, ठीक है। माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, क्लियर। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। ये कोई फंक्शन हमें गिवन है, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेंज, क्लियर। यानी हमें इससे मतलब नहीं है, सॉरी रेंज नहीं फाइंड आउट करनी, अब हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें देखो रेंज तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, एफ ऑफ एक्स की ना। मैंने क्या कर दिया, इसको सारी टर्म्स को y की उसमें निकाल दिया, यानी अब मुझे इसकी क्या चाहिए डोमेन, जो इसकी डोमेन आएगी वही तो मेरे एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी। यानी मुझे अब इतने फंक्शन की क्या चाहिए है डोमेन चाहिए, क्या चाहिए डोमेन, क्लियर। अगर डोमेन की बात करें तो नीचे वाला y तो 0 हो नहीं सकता, यानी y नॉट इक्वल टू 0 वाली पोर्शन को तो एक बार दो काट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, इस टर्म पे कि 1 माइनस 4y स्क्वायर जो वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा किस पे डिफाइन होता है, किस पे डिफाइन होता है, नॉन नेगेटिव टर्म्स पे डिफाइन होता है। यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन 0। वेव कर्व मेथड क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, इसको 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2,
इसको 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी y किसके बीच में होना चाहिए, इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसने इस वाली टर्म ने क्या कहा, कंडीशन ने, कि y जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, -1/2 to 1/2। ठीक है, बट इसने क्या कहा कि y = 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। लेकिन हमने ये कहा था कि जब हम रेंज को निकाल रहे हो, फंक्शन की रेंज को निकाल रहे हो, या हम ये कहें कि वेरिएबल इनको चेंज करके डोमेन को निकाल रहे हो, तो हमें एक चीज़ और नोट करके आनी पड़ती है। वो क्या, अब अगर मैं इसको देखूं, क्या ये y कभी 0 नहीं हो सकता, क्या ये y कभी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं x को 0 ले लूं तो क्या ये टर्म 0 नहीं आ रही है। अगर x को मैं 0 लेता हूं तो y 0 आ तो रहा है। इट मीन्स ये वाली जो कंडीशन थी ये नेगलेक्ट हो जाएगी, यानी y मेरा क्या आ गया, -1/2 to 1/2। और जो मेरी कोडोमेन थी वो भी क्या थी, -1/2 to 1/2। मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू है तो जो नहीं कह रहा उसको काट दो, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या था, बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ। ये था हमारा 1-1 ऑन टू के बारे में, और इसी के साथ हमारा 1-1 ऑन टू का टॉपिक भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ, जो इसका नोट हमने राइट किया था उस नोट पे ज़रूर फोकस रखना भी, तो क्योंकि जो टाइम सेव करेगा वो यही करेगा। और अगर बोर्ड क्लास से आप कोई बच्चा है और वो देख रहा है तो ध्यान रखना कि इस बार MCQs इंक्रीज होकर आने वाले हैं, 50% MCQs रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा फंक्शन आ गया तो हम कब तक सोल्व करेंगे। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो जा रहा है ना, मतलब 2 चीज़ें निकालनी होती है, 1-1 और ऑन टू। एक तो चेक हो गया, ऑन टू को देख लेंगे भाई, वो तो निकालना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं बचा ना हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।